क्लास 10th के प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब मस्त होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो बेटा आज हम सीखेंगे एक नया चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर ऑलरेडी बहुत इजी हो चुका है। कैसे इजी हो चुका है? तो बेटा आप अपने सीनियर से पूछना, 2-3 साल पहले जो पास आउट हुए हैं, उस टाइम इस चैप्टर में 6 एक्सरसाइज आती थी 3.1 से 3.6 तक, और एक ऑप्शनल एक्सरसाइज आती थी। टोटल 7 एक्सरसाइज आती थी इस चैप्टर में। जब मैं था ना क्लास 10th में, तो उस टाइम इस पर्टिकुलर चैप्टर का जब मैं होमवर्क करता था तो कॉपी आधी भर जाती थी। हमारे टाइम का वन ऑफ द मोस्ट लेबोरियस चैप्टर था, आपके टाइम में वन ऑफ द इजीएस्ट बन चुका है। भाई जब से एनसीईआरटी का रिवाइज्ड एडिशन आया, कितनी एक्सरसाइज आ रही है? 3.1, 3.2, 3.3, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, चैप्टर खत्म। ठीक है, तो जब चैप्टर इतना इजी हो चुका है तो इसका हर एक क्वेश्चन अच्छे से सीखेंगे और बोर्ड एग्जाम्स में इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन आएगा उसे फोड़ करके आएंगे और अपना 1 मार्क्स भी डिडक्ट नहीं होने देंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट अपने चैप्टर को। तो बेटा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये पर्टिकुलर इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। अब पहली बात नोटिस करते हैं, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, x एंड y। सेकंड, लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर का मतलब होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1। हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? वेरिएबल की 1 होनी चाहिए। तो यहाँ x की पावर क्या है? 1 है, y की पावर भी क्या है? 1 है। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 का मतलब क्या होता है? लीनियर होता है। बेटा एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में a कभी 0 के इक्वल नहीं होगा और b भी 0 के इक्वल नहीं होगा। यार मान लो अगर a 0 के इक्वल हुआ, b 0 के इक्वल हुआ, इक्वेशन क्या है अपनी? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a 0 हो गया, 0 इंटू एक्स, b 0 हो गया, 0 इंटू वाई, प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये तो 0 हो गए, तो c ये कांस्टेंट टर्म कोई 0 के इक्वल हो जाएगी? नहीं होगी ना भाई, कांस्टेंट 0 के इक्वल नहीं होता। और दूसरी बात, अगर a 0 हो गया, b भी 0 हो गया, तो इसमें वेरिएबल्स ही नहीं बचे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहां रही? तो हमने क्या बात नोटिस करी? एक लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स होंगे एक्स वाई, वहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1 होगी, और a 0 के इक्वल नहीं होगा, b 0 के इक्वल नहीं होगा। हर वो इक्वेशन जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 पे आधारित होगी वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसे कंपेयर करते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ भी y की पावर 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो a कितना होगा बेटा? यहाँ a2 होगा। भाई a क्या है? x का कोफिशिएंट। b कितना होगा? यहाँ पे 3 होगा। b क्या है? y का कोफिशिएंट। और c है कांस्टेंट, वो 7 हो जाएगा। एक इक्वेशन और देखते हैं, -3x प्लस वाई इज इक्वल टू -11। 11 को LHS में ले आएंगे तो -3x प्लस वाई प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो a कितना आ गया? -3 आ गया। b कितना होगा बेटा? तो y का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे 1 है, और c कितना हो गया? 11 हो गया। तो भाई हमको यहां तक ये बात क्लियर हुई कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बेटा इतना नोट करो, अब हम सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या होता है। तो बच्चों अब सीखते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। द वैल्यूज ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई द इक्वेशन सच दैट LHS इज इक्वल टू RHS। अच्छा, x और y की वो वैल्यू जो LHS RHS के इक्वल कर दें, एक एग्जांपल से समझते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। बेटा इस इक्वेशन में अगर मैं x 1 पुट कर दूं और y 4 पुट कर दूं, तो 2 इंटू 1 प्लस में 4, तो 2 प्लस 4 कितना आ गया? 6 आ गया। तो LHS किसके इक्वल हो गया? RHS के इक्वल हो गया। तो जब हमने x 1 पुट करा और y 4 पुट करा तो LHS किसके इक्वल हो गया? RHS के इक्वल हो गया। एग्जैक्टली x और y की वो वैल्यूज जहां पे LHS RHS के इक्वल हो जाए, तो इन वैल्यूज को जो x1 और y4 को हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक एग्जांपल से और देखते हैं बेटा। अगर इसी इक्वेशन की बात करें 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो अगर मैं x 0 पुट कर देता हूं, y 6 पुट कर देता हूं, तो 2 इंटू में 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6।
तो ये कितना हो जाएगा 6 के इक्वल हो जाएगा। तो x0 y6 पुट करने पे LHS किसके इक्वल हो गया, RHS के इक्वल हो गया। सो 0,6 इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हमको समझ आ गया। अब बेटा एक बार हम 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। 2xy इज इक्वल टू 6 है, x 0 पुट करते हैं, x 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और अगर हम y 0 पुट करें तो 2x प्लस वाई 0 पुट कर दिया तो 2x 6 है, तो x कितना आ गया 3 आ गया। मतलब कि यहाँ जब हमने x 0 पुट करा तो y 6 है और y 0 पुट करा तो x 3 है। अब इसे ग्राफिकली देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये अपनी x एक्सिस हो गई और ये y एक्सिस हो गई। सो x0 पे y6 ये पॉइंट हो गया, x3 पे y0 ये पॉइंट हो गया। इन दो पॉइंट से ये अपना 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का ग्राफ जनरेट हो गया। तो इससे हमको एक बात ये भी क्लियर हो गई कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से हमको एक लीनियर ग्राफ ऑब्टेन होता है। ठीक है बच्चों, तो बेटा अब हम सीखेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस के बारे में, जो कि आप सुन रहे होंगे कि भाई जब दो लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी तो क्या होगा, दो लाइन पैरेलल होगी तो क्या होगा, दो लाइन कोइंसिडेंट होगी तो क्या होगा। ठीक है ना, चलो जी, तो इतना नोट करो। अब आते हैं हम कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशंस पे। तो बेटा हमको हमारे पास बेटा दो लाइंस गिवन है L1, इसकी इक्वेशन है a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल्स टू 0, और सेकंड लाइन है L2, उसकी इक्वेशन है a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। अब इन दो गिवन लाइंस के बीच में तीन रिलेशन हो सकते हैं। या तो ये लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी ऐसे करके, L1 इंटरसेक्टिंग विद लाइन L2, तो इसके बीच में एक कॉमन पॉइंट होगा, है ना। तो वन कॉमन पॉइंट, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं वन कॉमन सॉल्यूशन। दूसरा केस क्या पॉसिबल होगा, लाइंस पैरेलल होंगी। तो जब लाइंस पैरेलल होंगी तो ये लाइन हो गई L1 और ये लाइन हो गई L2। अब जब ये आपस में पैरेलल है तो इंटरसेक्ट ही नहीं होंगी, जब इंटरसेक्ट ही नहीं होंगी तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो नो कॉमन पॉइंट नो सॉल्यूशन। तीसरा केस होगा बेटा जब लाइन कोइंसिडेंट होगी, मतलब ये लाइन अपनी L1 है, इसके साथ कोइंसिडेंट लाइन L2 है। इस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब बेटा एक बात ध्यान रखना, ये जो इंटरसेक्टिंग वाला केस है ना, इंटरसेक्टिंग वाला केस, इस पर्टिकुलर केस को हम कहते हैं कंसिस्टेंट, और पैरेलल वाले केस को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, और कोइंसिडेंट वाले केस को भी हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। मतलब कि कोइंसिडेंट वाला केस और इंटरसेक्टिंग वाला केस, ये दोनों क्या हो गए, कंसिस्टेंट हो गए। पैरेलल वाला क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। चलो जी, इतना नोट करो। ये लाइन L1 है और लाइन L1 की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और L2 की इक्वेशन है a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। तो इन दो पर्टिकुलर लाइंस के बीच में मैंने आपको बताया तीन केस होंगे, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, या पैरेलल लाइंस होंगी, या कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में ना बेटा a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं होगा। तो जब a1 अपॉन a2 ये a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन b2 को इक्वल ना हो तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, और आपने क्या कहना है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। और a1 बाई a2 जब b1 बाई b2 के इक्वल हो जाए और c1 बाई c2 के इक्वल ना हो तो आप कहोगे पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन।
और जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल हो, c1 बाई c2 के इक्वल हो जाए तो कोइंसिडेंट लाइंस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इसे एग्जांपल से समझते हैं। देखो एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा एकदम सही से। 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर करना जरा इससे, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0 से, और इस इक्वेशन को a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0 से। तो x का कोफिशिएंट यहाँ a1 है, x का कोफिशिएंट क्या है 2 है। तो a1 कितना आ गया बेटा 2 आ गया, b1 3 आ गया, c1 माइनस 6 आ गया, a2 4 आ गया, b2 5 आ गया और c2 8 आ गया। तो a1 अपॉन a2 क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल्स 2 अपॉन 4 विच इक्वल्स 1/2। b1 अपॉन b2 क्या होगा 3/5। अब आप चेक करो a1 बाई a2 क्या b1 अपॉन b2 के इक्वल है? अरे भाई a1 बाई a2 1/2 3/5 के इक्वल होगा? नहीं होगा। सो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। तो ये जो दो इक्वेशंस होंगी, ये दो इक्वेशंस आपस में कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो मैं इस केस में कह सकता हूं लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने ये इंटरसेक्टिंग वाला केस समझ लिया। अब आते हैं पैरेलल लाइंस के केस पे। पैरेलल लाइंस के केस पे आते हैं। यार नोट तो कर लिया था ना आपने, है ना, पॉज करके नोट करते रहना। चलो सेकंड पैरेलल लाइंस। तो एक इक्वेशन है बेटा अपनी 2x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू -11। तो पहले इस इक्वेशन को मैं रीराइट कर लेता हूं। उसे मैंने कर लिया भाई 4x प्लस 6y 11 को LHS में लिया है प्लस 11 इज इक्वल टू 0 और ये वाली इक्वेशन है आपकी 2x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करा हमने a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल 0 से और इसको कंपेयर करा a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0 से। तो बेटा a1 कितना हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 2, b1 कितना हो जाएगा, y का कोफिशिएंट 3 और c1 कितना हो जाएगा 8। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब भी आप इन इक्वेशंस को कंपेयर करो ना तो जितनी भी क्वांटिटी हो उसे LHS में ले आना। जैसे हम यहाँ 11 LHS में लिया है ना, तो अगर कुछ भी RHS में हो तो उसे किस में लिया होगे, LHS में लिया होगे। तो a1 हो गया 2, b1 हो गया 3, c1 हो गया 8, a2 हो गया 4, b2 हो गया 6, c2 हो गया 11। सो a1 अपॉन a2 निकालते हैं। a1 अपॉन a2 कितना आया 2/4 1/2, b1 अपॉन b2 कितना आया 3/6 1/2 और c1 अपॉन c2 कितना आया 8/11। अब क्लियरली देख लो आप a1 बाई a2 कितना है 1/2 है, b1 बाई b2 भी कितना है 1/2 है। तो a1 अपॉन a2 तो b1 अपॉन b2 के इक्वल है, लेकिन 1/2 8/11 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। सो गिवन लाइंस आर पैरेलल नो कॉमन सॉल्यूशन। चलो जी इतना नोट करो। अब आते हैं हम कोइंसिडेंट लाइंस पे। कोइंसिडेंट लाइंस पे आते हैं। थर्ड बेटा अपनी इक्वेशन है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12 और दूसरी इक्वेशन है बेटा 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल 0। तो इस इक्वेशन को मैंने रीराइट करके कर दिया ऐसे 4x प्लस 6y 12 को यहाँ लिया है -12 इज इक्वल टू 0 और ये है अपनी 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को कंपेयर करा हमने a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0 से और बेटा इसे कंपेयर करा a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0 से। तो a1 कितना आ गया a1 4 आ गया, b1 आ गया 6, c1 कितना आ गया -12 और यहाँ a2 आ गया 2, b2 आ गया 3 और c2 आ गया -6। सो a1 अपॉन a2 कितना आएगा 4/2 विच इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 कितना होगा 6/3, ये भी कितना हो गया 2 हो गया और c1 अपॉन c2 कितना आ गया -12 अपॉन में -6 -6 2 12। सो क्लियरली आप देख सकते हो यार कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू किसके है b1 बाई b2। अरे a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 कितना है 2 ही तो है, इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 कितना आ गया 2 हो गया, है ना। सो
जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तो कोइंसिडेंट लाइंस, और इस केस में हम क्या कहेंगे बेटा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, चलो जी इतना नोट करो। अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1 पे।